नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों पे तनाव होता है, कभी नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर। आखिर इस तनाव का कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, जानेंगे सब कुछ पंडित जी से। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको हमेशा अपने सर में भारीपन महसूस होता हो, सर या सर का कोई भी हिस्सा भारी रहता हो, तो इससे निपटने का एक बहुत अच्छा उपाय है। एक पीतल का छल्ला अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को पहन लें। माइग्रेन की समस्या है, सर दर्द की समस्या है, सर में भारीपन रहता है, एक पीतल का छल्ला थोड़ा सा टाइट, हल्का सा टाइट अपनी तर्जनी उंगली में अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, अब बताइए 24 जनवरी 2023 यानी मंगलवार का पंचांग। दिनांक 24 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 3:22 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 9:58 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि किस तरह से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में तनाव है तो वो क्यों है और उसका तनाव का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, किसी भी तरह का तनाव आपको हो सकता है, अपने करियर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने संतान का, अपने जीवन का तनाव रहता ही है। जीवन में जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है। ग्रहों के साथ क्या संबंध है? तनाव मन की एक अवस्था है, मन की एक आदत है। खुश रहना भी मन की एक आदत है और तनाव पालना भी एक आदत है। और तनाव पैदा होता है आहार से, विचार से, व्यवहार से और संस्कार से। तनाव आपके भोजन पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो टेंशन बढ़ाते हैं, आपको पता हो या ना हो। बहुत सारे विचार तनाव बढ़ाते हैं, आपका बिहेवियर भी तनाव बढ़ाता है। और संस्कार ही अगर ऐसा है, आपने बचपन से देखा है अपने घर में लोगों को तनाव पालते हुए, तो आप भी तनाव पालेंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो तनाव के साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष में तनाव का, टेंशन का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। क्यों? चंद्रमा मन का स्वामी है और तनाव होता कहाँ है? मन में होता है। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों की वजह से अलग अलग तरीके के तनाव हो जाते हैं। कभी कभी ये तनाव वास्तविक होता है, वास्तव में तनाव होता है, और कभी कभी काल्पनिक भी होता है, बिना वजह के भी तनाव होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा के ऊपर इंपैक्ट कैसा है, प्रभाव कैसा है। अगर वास्तविक प्रभाव है तो हाँ, तनाव की कोई वजह होगी। और अगर राहु का प्रभाव है, कल्पना का प्रभाव है, राहु का नक्षत्र है, तो तनाव काल्पनिक होगा, यानी कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी टेंशन पाल रहे हैं। तो चंद्रमा को देखकर हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपके तनाव का हाल क्या है। पंडित जी, अगर किसी की सेहत को लेकर तनाव रहता हो तो इसके क्या कारण होते हैं और क्या उपाय हैं? जी, बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर सशंकित रहते हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहता है। कारण क्या है? आम तौर पर यह तनाव तब होता है जब चंद्रमा कुंडली के निचले इलाकों में होता है, 6, 7, 8 भाव में। अष्टम भाव में हो और अकेला हो तो ये तनाव और भी ज्यादा होता है।
हाथ में जो चंद्रमा का पर्वत है, सबसे किनारे वाला जो इलाका है यहां पर, अगर यहां पर दाग धब्बे हों, तिल हो, तो भी आप अपनी सेहत को लेके सशंकित रहेंगे, अपने सेहत को लेके तनाव पालेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? सोमवार के दिन खीर बनाइए, भगवान शिव को समर्पित करिए और भोजन के बाद अंतिम आहार के रूप में इस खीर को खाइए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये हर मंडे को करिए। रात में सोने के पहले पलंग पे लेट करके 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, और अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का उच्चारण करिए। एक मून स्टोन माने चंद्रकांत मणि, मोती का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मोती से ज्यादा बेहतर कभी कभी काम करता है। तो अगर सेहत को लेकर के तनाव रहता है तो एक मून स्टोन चांदी में बनवा के सोमवार को अपने गले में चांदी की चेन में पहनिए। इससे सेहत को लेके जिस तरह के तनाव होते हैं वो तनाव दूर हो जाएंगे। पंडित जी, आप हमें बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 24 जनवरी का दिन कैसा होगा? मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी अतिथि का आगमन इस समय आपके लिए हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। रोजगार की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होगा। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। इस समय आपकी कोई यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर कोई हमें सवाल भेजता है तो हम प्रोग्राम में उस सवाल का जवाब देते हैं। जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी अभी किसका सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, पहला प्रश्न आज का सुगम जुनेजा ने हमें लिखा है। यमुनानगर हरियाणा से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1996। जन्म का समय है 11:40 प्रातः। जन्म स्थान है यमुनानगर हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा विवाह कब तक होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। सुगम, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की, और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है अगस्त 2024 तक। देखिए, अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी साल 2023 में मिल सकती है। इसका प्रयास इस वर्ष आपको करना चाहिए। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका वर्ष 2024 में होगा। जून के बाद इसके होने की संभावनाएं ज्यादा हैं,
और जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप सोच समझ के कुंडली मिला करके ठंडे दिमाग से शादी करेंगी तो वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहेगा। क्या उपाय किया जाए बेहतर करियर और बेहतर विवाह के लिए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, रूबी कहते हैं उसको। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक माणिक्य बनवा करके आप जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, आपने हमें बताया कि सेहत को लेकर तनाव होता हो तो क्या करना चाहिए। अब हमें ये बताइए कि अगर किसी को नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव रहता हो तो क्या उपाय हो। आपके रोजगार को लेकर के अगर आपको तनाव रहता हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो कारोबार का मामला हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, रोजगार को लेकर के तनाव रहता हो, कारण क्या है? कुंडली में चंद्रमा अग्नि राशि में जिनके होता है, मेष, सिंह या धनु राशि जिनकी होती है, या सूर्य चंद्रमा का संबंध होता है, ऐसे लोग नौकरी और रोजगार को लेकर के तनाव पालते हैं। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर ढेर सारी टूटी रेखाएं हों, यानी इस इलाके में बहुत छोटी छोटी रेखाएं हों, टूटी हुई हों, तो नौकरी या कारोबार को लेकर के तनाव होता है। शनि का दशम भाव से अगर संबंध बनता हो कुंडली में तो नौकरी या कारोबार में स्थायित्व नहीं रहता, स्टेबिलिटी नहीं रहती। और ऐसी दशा में भी अपने रोजगार को लेकर के तनाव होता है। क्या करना चाहिए? हर शनिवार को भगवान शिव को जल में तिल मिलाकर अर्पित करिए। जल में काला तिल 2-4 दाने डाल करके ये तिल वाला जल आप भगवान शिव को अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा हर शनिवार की शाम को, और शनिवार को ही किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइएगा। निश्चित रूप से अगर रोजगार का कोई तनाव है तो वो तनाव आपका दूर होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा है। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा और इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय होने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा। करियर में आपके लाभ होता दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आपके हालांकि सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। आगे बढ़े, आपको भी बता दें, हमारी स्क्रीन पर, यानी कि आपकी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस जो है फ्लैश हो रहा है। चाहें तो हमें मेल लिखकर अपना सवाल भेज दीजिए। अब जानते हैं कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न चंचला शॉ जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 6 नवंबर 1992, जन्म का समय है 9:58 रात को, जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि पुत्री का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। एक लड़के का विवरण भी इन्होंने भेजा है और पूछ रही हैं कि शादी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। चंचला जी, कुंडली आपकी पुत्री की बनती है कर्क लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन। महादशा केतु की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। विवाह इसी साल होने की संभावना बनती है। अप्रैल 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच में इनका विवाह अवश्य ही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। जिस लड़के का विवरण आपने भेजा है उसकी कुंडली एवरेज है। इस मिलान को बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, काम चलाऊ मिलान है। लड़के के स्वभाव में थोड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं। तीसरे नंबर पर आपकी बिटिया के वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुंडली है मांगलिक, इसीलिए कुंडली मिला करके ही विवाह करना ज्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए इनके शीघ्र विवाह और अच्छे जीवन के लिए? एक मोती बनवा के इनको पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको मोती बनवा करके पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पंडित जी, आपने हमें बताया अगर व्यापार और नौकरी में तनाव हो तो किस लिए होता है और उसका उपाय क्या है। अब हमें ये बताइए कि वैवाहिक जीवन में जब तनाव हो जाए तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके उपाय क्या होंगे? अगर मैरिटल लाइफ को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव हो, क्योंकि देखिए वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि विवाह जिस उद्देश्य से होना चाहिए उस उद्देश्य से नहीं होता। तो शुरुआत से ही जो कॉन्सेप्शन होता है विवाह का वो बहुत गलत होता है, इसलिए वैवाहिक जीवन को लेकर सामान्यतः तनाव होता है। कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति भी कमजोर हो जाए तो महिलाओं को वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव जरूर रहता है, और अगर चंद्रमा के साथ शुक्र कमजोर हो जाए तो पुरुषों को वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है। हाथ में अगर शुक्र या चंद्रमा के पर्वत पर जाल हो तो भी वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव रहता है, यानी हाथ के इस हिस्से में या इस हिस्से में अगर रेखाओं का जाल बना हुआ हो तो वैवाहिक जीवन को लेकर के, मैरिटल लाइफ को लेकर के आपको तनाव हो सकता है, तनाव परेशान कर सकता है। क्या उपाय करेंगे? देखिए, सोमवार को भगवान शिव को इत्र अर्पित करिए। केवड़ा जल या केवड़े का इत्र भूल कर भी अर्पित मत करिएगा। चंदन या गुलाब का इत्र शिवलिंग पर लगाइए और जल चढ़ाइए, और इसके बाद 108 बार एक मंत्र पढ़िए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करिएगा, और शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन करना बंद कर दीजिएगा।
अगर आप ऐसा करें नियमित रूप से, रेगुलरली, तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। परिवार में थोड़ा समय दें तो आपके लिए बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। दूसरों के चक्कर में समय बर्बाद न करें। अपने परिवार में शांति रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय कोई यात्रा भी आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि एक दर्शक का सवाल हम अभी लेंगे। इनकी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान पंडित जी हमें बताएंगे और आगे प्रोग्राम में आपके लिए महा उपाय तो है ही, और हाँ, एक विशेष राशि के बारे में भी बातचीत होगी। अब जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें संजय कनौजिया जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1970। जन्म का समय है 4:15 दोपहर में। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मकान कब बन पाएगा, प्रॉपर्टी का लाभ कब हो पाएगा, इसकी संभावना क्या है। मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है और मन में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बहुत रहती हैं। संतान का सहयोग भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा। संजय, आपकी कुंडली बनती है संजय जी मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है अप्रैल 2025 तक। सबसे पहले बता दूं कि इसी साल कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, सेहत में कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन एक तो मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक बीमारियां हैं, और दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं डायबिटीज होने की या पेट से संबंधित दिक्कत होने की संभावना बनती है। लेकिन ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ज़्यादातर मानसिक समस्या है। क्या उपाय करना चाहिए संपत्ति के लिए और स्वास्थ्य के लिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जहां तक संतान के सपोर्ट का सवाल है, संतान की तरफ से समर्थन, प्रेम और सपोर्ट आपको जीवन में मिलता रहेगा। पंडित जी, अगर किसी की संतान नहीं हो या अगर संतान है तो उसको लेकर अगर तनाव होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
अब आपका बेटा है या आपकी बेटी है, पुत्र है या पुत्री है, उसको लेकर के आपके मन में एक फियर बना रहता है, एक भय बना रहता है, एक तनाव हमेशा रहता है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं घायल ना हो जाए, घर से बाहर जा रहा है, आपके मन में टेंशन है। घर से बाहर जाने के बाद आपने 50 फोन कर दिए, कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो। मतलब संतान को लेके एक मन में तनाव हमेशा बना रहता है। कारण क्या है? चंद्रमा अगर राहु या शनि से पीड़ित हो जाए, चंद्रमा राहु के साथ हो या शनि से दृष्ट हो या शनि के साथ हो या संतान भाव में हो, चंद्रमा पीड़ित हो और संतान भाव में यानी पंचम भाव में हो, तो संतान को लेकर के तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा पर्वत पर या मणिबंध की रेखा पर, चंद्रमा पर्वत मतलब ये हिस्सा और मणिबंध मतलब कलाई जहां जुड़ रही है ये हिस्सा, इसको मणिबंध कहते हैं। अगर यहां पर तारा हो तो संतान को लेकर के तनाव आप पालेंगे। जिन कुंडलियों में चंद्रमा का संबंध लग्न से होता है या द्वादश भाव से होता है, यानी कर्क लग्न हो या लग्न में चंद्रमा बैठा हो या सिंह लग्न हो या द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो संतान का विवाह तनाव का कारण बनता है। संतान अपनी मर्जी से शादी करती है, करना चाहती है, और उसकी वजह से शादी के पहले भी और शादी के बाद भी घर में तनाव की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर संतान को लेकर के आपके मन में तनाव हमेशा बना रहता है, क्या उपाय किया जाए? हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। जरा सा पंचामृत दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं और फिर जल की धारा अर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें रोज सवेरे, या नहीं पढ़ सकते तो शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद संतान संबंधी समस्या की प्रार्थना करें। संतान संबंधी जो भी तनाव है, जो भी समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा है। मकर राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुला के इस समय बेहतर बनी रहेगी। करियर में आपके लिए सफलता के योग दिख रहे हैं और इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो निश्चित रूप से दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मानसिक तनाव हो सकता है। बड़ों की सलाह मान करके अगर चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और वक्त है प्रोग्राम में आखिरी सवाल लेने का। इस दर्शक के बारे में जानते हैं, क्या समस्या उन्होंने बताई है वो भी सुन लेते हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रफुल्ल चंद्र जी ने हमें लिखा है। ये कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 जुलाई 1969। जन्म का समय है 11:30 रात को। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ हो गया है, तो मेरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। प्रफुल्ल जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है अप्रैल 2023 तक। देखिए, जब तक 2023 खत्म ना हो जाए तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। नसों की समस्या, पेट की समस्या और सबसे बढ़ के चिंता करने की समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है। कैसे उसे बेहतर करेंगे? एक मोती बनवा के जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती आप धारण कर लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 24 जनवरी को है, ये बताइए कि उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 24 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे और स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य की समस्या जरूर दिखाई देती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या रत्नों को रात को सोते समय निकाल सकते हैं? बहुत सारे लोग गले में लॉकेट पहनते हैं रत्नों के, हाथों में रत्न की अंगूठियां पहनते हैं, तो क्या रात में सोते समय रत्न निकाल देने चाहिए? देखिए, सामान्यतः रत्नों को बार बार निकालना नहीं चाहिए और एक बार आपने रत्न निकाला, 1 घंटे से ज़्यादा समय हुआ, आपके शरीर से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर 1 घंटे से ज़्यादा आप रत्न निकालते हैं, पूरी रात भर निकाले रहते हैं, तो दोबारा उसके नियत दिन ही, जिस दिन उसको पहनने का दिन होगा, फिर उस दिन का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और जब भी आप रत्न दोबारा भी धारण करते हैं तो धारण करने के पहले उसे गंगा जल से धो करके आपको शुद्ध कर लेना चाहिए। पंडित जी, 24 जनवरी मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में कपूर जला करके हनुमान जी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ बेहतर होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 24 जनवरी मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। चलिए, जैसा कि हमने कहा था, हम एक राशि के बारे में बात करेंगे। इस राशि का चयन पंडित जी करते हैं, तो जान लेते हैं पंडित जी से कि किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर, कैप्रिकॉर्न। इनके ऊपर कर्जा आता जाता रहता है। कर्ज लेने में सामान्यतः ये बहुत विचार नहीं करते, कर्जा ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे चुकाते रहते हैं, लेकिन कर्जा लेते बहुत बार हैं। अगर आपकी राशि मकर है, कर्ज से परेशान है, तो कर्ज मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा।
जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम एक खास उपाय के बारे में बात करते हैं और इस महा उपाय से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो जानते हैं कि आज पंडित जी कौन सा महा उपाय बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि भाई मेरे कोई दोस्त नहीं बनते, मेरे जीवन में कोई मित्र ही नहीं है, मैं किससे बात करूं, किसके साथ चीज़ों को शेयर करूं। जीवन में मित्र का होना या ना होना, इसका कभी आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपके जीवन में मित्र नहीं हैं तो क्या उपाय करें कि जीवन में एक दो कम से कम मित्र तो हों। रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल भगवान सूर्य को समर्पित करेंगे। सुबह और शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और जो पशु हैं आपके आसपास, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, कोई भी पशु हो, बकरी है, पशुओं की अधिक से अधिक सेवा और सहायता करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में मित्रता का आरंभ होगा और जरूर एक या दो मित्र ऐसे मिलेंगे जो जीवन में आपके साथ जुड़ करके आगे बढ़ सकेंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और वक्त हो गया है इसी के साथ आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNTRE गुड न्यूज टुडे।